अस्सलामुअलैकुम मेरे वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। और शिबा इनु कॉइन इस वक्त 1021 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। सब सोच रहे थे कि इसकी वैल्यू 9 तक आ जाए, 50 के साथ 8 की पोजीशन में आ जाए, हम लोग दोबारा परचेसिंग करें। लेकिन एक चीज़ तो आपको समझ होनी चाहिए कि शिबा इनु कॉइन आगे ही बढ़ेगा, नीचे आएगा तो बता के आएगा, रीटेस्ट के लिए आएगा, करेक्शन के लिए आएगा। लेकिन जब बिटकॉइन अगर आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बाकी मार्केट आगे जाती हुई नज़र आएगी, तो आपको शिबा इनु कॉइन कभी भी नीचे ट्रैवल करता हुआ नज़र नहीं आएगा। पिछले दिनों में अनएक्सपेक्टेड, किसी को इल्म नहीं था, इतना बड़ा प्रॉफिट जस्ट 24 आवर 1195 के ऊपर मार्केट गई। एक बड़ा सेल यहाँ पे देखने को मिला वेल्स की तरफ से, वेल्स ने सेल किया। उसके बाद एक बड़ी कैंडल रेड नज़र आई, उसके बाद मार्केट में जो है वो तार चढ़ा हुआ है। और आज की कैंडल ग्रीन नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल हम लोग को जो है वो कॉइन थोड़ा सा जो है वो डंप पे नज़र आ रहा है 1028 के ऊपर। और ये बहुत अच्छी बात है कि 1028 के ऊपर ही वैल्यू जो है वो इसकी डंप जो है वो चल रही है। इससे ये होगा कि वैल्यू बहुत जल्द आप लोगों को दोबारा से जो है वो 11 की पोजीशन में ले जाएगी, आगे ले जाएगी। लेकिन अब मेरा इस वीडियो के ऊपर बात करने का मकसद ये है, इट्स टाइम टू बाय। ठीक है, डीसीए करें। और इंशाल्लाह आप लोग याद करेंगे जनवरी फरवरी के बाद आप कहेंगे कि बिल्कुल ये भाई वीडियो बना रहे थे और लगातार वीडियो बना रहे थे डेली बेसिस पे कि भाई बुलिश आ सकता है, बुलिश होगा, प्रॉफिट आएगा। वैसे तो डेली बेसिस पे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी आपको याद आएगी कि हाँ यार, हम लोगों ने इस टाइम में परचेजिंग क्यों नहीं की। मैं हमेशा आपके साथ लिस्ट शेयर करता हूँ, वो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। ठीक है, शिबा इनु की बात करता हूँ, पैप कॉइन की बात करूँ, लूना क्लासिक की बात करता हूँ, ठीक है, फ्लो की इनु की बात करता हूँ कि यार इनमें से अगर 2-3 प्रोजेक्ट आपको स्कैम भी कर जाते हैं, तो एक प्रोजेक्ट भी अगर बूम कर गया, बुलिश कर गया, तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। आपकी सोच है। शिबा इनु कॉइन आज अपनी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर दे, आपकी सोच आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें। शिबा इनु कॉइन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। शिबा इनु के रिलेटेड एक नई डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिली है शिबा इनु के रिलेटेड। शिबा इनु D3 एक जो है वो सिस्टम Web3 के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। D3 में ये आ जाता है कि ये अपनी डोमेन जो है वो .shib के नाम से जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने अप्लाई भी कर दी है और अब जो है वो बहुत जल्द आप लोगों को डोमेन, पब्लिक डोमेन जो है वो आप लोगों को नज़र आएगी .shib के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सिस्टम को वर्ल्ड वाइड जो है वो अब गूगल सिस्टम के अंदर जो है वो वेबसाइट में जो है वो आप लोगों को नज़र आएगी कि अगर आप लोग स्पेशली जो होल्डर्स हैं वो शिबा इनु को पसंद करते हैं, तो अब आपको .shib नाम की डोमेन जो है वो मिल सकती है और आप लोग उसके अंदर जो है वो शिबा इनु के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। वैसे तो उन्होंने पहले कहा था कि हम रिवार्ड के तौर पर जो है वो .shib की जो है वो वेबसाइट देंगे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने कहा कि हमने अप्लाई कर दिया। आई कैन जो है वो एक प्लेटफार्म है उसके थ्रू, और आई कैन ने ये प्रूव कर दिया कि हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोग को .shib का जो है वो ये मिल जाए। और जैसे मिलेगा तो आप लोग इसको नेक्स्ट आगे कन्वे कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के अंदर, और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती है। तो शिबा इनु यहाँ पे ये एक नई एक्टिविटी करने जा रहा है Web3 के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में शिबा इनु ने करनी है, और वो अपने टेलीग्राम के अंदर जो है वो ट्विटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे डेली बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। तोशी कुसामा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपडेट्स देते रहते हैं कि भाई स्टे कनेक्टेड, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं, तो आप लोग जस्ट वेट करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि शिबा इनु की टीम को कभी भी पब्लिक को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पब्लिक को कभी भी एंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अचानक से शिबा इनु के अंदर बुलिश देखने को मिलता है। पिछले 1.5 साल शिबा इनु की टीम ने वर्किंग की है, काम पे काम किया, ठीक है, गेमिंग के अंदर काम किया, मेटावर्स के अंदर काम किया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, उसके अलावा जो है वो अपने जो है वो कोलैबोरेशन की इन्होंने, ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफार्म के साथ इन्होंने जो है वो पार्टनरशिप की। तो बहुत सारे जो है वो लोगों ने इसकी पर्सनली जो है वो एडवर्टाइजमेंट की। और आपको मैं बता दूं कि शिबा इनु एक वो प्रोजेक्ट है जिसने आज तक अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च किया। ठीक है, शिबा इनु एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने आज तक अपने वो बूस्ट करने के लिए जो है वो अपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं खर्च किया। तो ये एक गुड न्यूज़ थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। इसके अलावा 2024 जो है वो शिबा इनु के लिए बड़ा बेहतरीन हो सकता है। आप लोग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखने, अपने पैसों को जो है वो बीच में जो है वो जोड़ी रखें। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो गाइज़
शिबा इनू की इस वक्त जो वैल्यू है 1028 पे है, 21 पे है, और इसमें ही मार्केट का डंप होना ये जो है वो इस तरह नज़र आता है कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर डाउन जाती 980 के ऊपर या 970 के ऊपर आ जाती है और -10% इस तरह की हो जाती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे इसकी वैल्यू फिर दोबारा 1195 के ऊपर मौजूद है, तो उससे आगे कैसे जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये व्यूज़ जो है वो अचानक से आपको बड़ा बुलिश दोबारा से देखने को मिल सकता है। और आपको पता है क्रिसमस भी आ रही है, उसकी भी एक जो है वो हाइप बनी हुई है, और हर बंदा यहाँ पे कह रहा है क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस, और क्रिसमस के मौके के ऊपर जो है वो अचानक से एक बड़ा बुलिश बड़ा जो है वो यहाँ पे जो है वो बुलिश के तौर पर मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू इसकी अच्छी खासी बुलिश हो सकती है। और पहले 1195 था, अब कैसे कहाँ तक जाती है ये बहुत ही मोड। अगर वैल्यू 1028-27 तक ही रहती है और इसी के अंदर जो है वो मार्केट थोड़ी डंप हो जाती है -10 यानी कि 980-970 पे जाते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि जो बुलिश आएगा, जो बूस्ट आएगा वो इंतहाई ज़्यादा होगा और बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑडियंस जो है वो बिलीव रखे, और अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है या करनी है तो अपनी रिसर्च पर्सनल करें। अब मैं अब जो है वो ऑडियंस का थोड़ा सा जवाब दे दूं। तो बहुत सारी ऑडियंस कहती है कि ये जस्ट पागल बनाने वाली बात है, ये है वो है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट आप लोग करें और 100% करें, मैं गारंटी देता हूँ ये होगा ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कोई बंदा कह भी नहीं सकता। अगर कोई कहता है तो वो ब्लफ कर रहा है, आप लोगों के साथ झूठ बोल रहा है। क्रिप्टो मार्केट हवा में काम कर रही है, रिस्क के ऊपर काम कर रही है, और आपको रिस्क के ऊपर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, आप बाइनेंस की एक्सचेंज के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। अगर आप कॉइन पे बिलीव करते हो आप बाइनेंस पे बिलीव नहीं कर सकते। अगर बाइनेंस पे बिलीव कर रहे हो तो कॉइन पे बिलीव नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ऑफिशियली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया हो, गवर्नमेंट की तरफ से आया हो, KYC हो कोइंस की, कौन चला रहा है इसको, कहाँ से चला रहा है, इसका ऑफिस कहाँ है। ठीक है, पैसे जो ये इकट्ठा कर रहे हैं वो किस यूज़ में आ रहे हैं, कैसे वो यूज़ करते हैं। और उम्मीद है कि आइंदा टाइम में मीम का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये कोइंस मेन नेट के ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। अगर अमेरिका, चाइना, रशिया और ये जो बड़ी कंट्रीज है इसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेती है, ज़ाहिर सी बात है आइंदा दौर भी बिटकॉइन का है। तो ये व्यूअर चीज़ें हैं, इस हिसाब से ये सब चीज़ों को अपने माइंड में रख के आप लोग इन्वेस्टमेंट करनी है, वरना ना करें। ठीक है, मैंने ऑडियंस को, मेरे पास व्यू आए या ना आए, मुझे लोग देखें या ना देखें, मैंने सीधी बात करनी होती है और सही बात करनी होती है। वैसे तो लोगों ने बड़ी जनाब बातें कर करके 1 लाख सब्सक्राइबर भी बना लिए हैं, उससे ज़्यादा भी कर लिए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का कि पब्लिक को उल्लू बना लो, ये कर लो वो कर लो। जब मैं इस तरह की बात करता हूँ लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, ये हकीकत है कि रिस्क है, क्रिप्टो टोटल रिस्क है। इसका कोई गारंटीड ऊपर नहीं बैठा हुआ कि यार मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। हकीकत बात है, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पे कहूँ भाई शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आपको कल को ये बहुत फ़ायदा देगा, ये करेगा वो करेगा, इस वक्त तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या भरोसा किस चीज़ का किस वक्त क्या हो जाए, मैं तो नहीं जानता किसी को। तो जाहिर सी बात है हमने उस बेस के ऊपर चलना होता है और ऑडियंस भी उस बेस पे चल रही है। अगर कोई नया बंदा इसमें अटैच है और वो कह रहा है कि भाई ये तो गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे, लोग परेशान हो जाते हैं। तो भाई हकीकत को सामने रख के चलना चाहिए। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो जस्ट नेक्स्ट में बताने का बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।